स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सभी को आशीष देती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को दे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। परमेश्वर की सृष्टि में विविधता का सिद्धांत। उत्पत्ति 1:24 में परमेश्वर ने पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का उत्पन्न करने का आदेश दिया है। इसमें घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और वन पशु शामिल है। यह विविधता परमेश्वर के आदित्य रचनात्मक गुण को दर्शाती है। परमेश्वर ने प्रत्येक जीव को अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न किया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर की सृष्टि में न केवल विविधता है बल्कि व्यवस्था भी है। परमेश्वर ने यह विविधता इसलिए बनाई ताकि परमेश्वर पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बना रहे और हर प्राणी अपनी भूमिका निभा सके। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन विविधता का होना परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य संतुलन और एकता लाना है। एक है 12 और सब करने वाला यह वही है जो सबसे काम करता है। परमेश्वर की योजना में प्रत्येक जीवन का उद्देश्य। परमेश्वर ने प्रत्येक प्राणी को विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाया। घरेलू पशु हमारे सेवा के लिए है। रेंगने वाले पशु पृथ्वी वाले जंतु पृथ्वी की परिस्थितियों में अपना कार्य निभाते हैं और वन पशु प्रकृति संतुलन बनाए रखते हैं। हर प्रकार का अस्तित्व एक परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें भी परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। जैसे इस प्राणियों का कार्य पृथ्वी पर जीवन को संतुलन करना है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बनने के लिए बनाए गए हैं। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने की ओर बढ़ना चाहिए। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या योजना बनाता हूँ, यह योजना शांति की है, बुराई की नहीं, तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए है। संतुलन और सामंजस्य की परमेश्वर की योजना। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जीवों को उसके जाति अनुसार उत्पन्न किया ताकि हर प्राणी अपनी जगह पर रहे और पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए। इससे यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने की योजना बनाई है। हमें अपने रिश्तों, कार्य और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे पृथ्वी पर हर प्राणी को एक कार्य सौंपा गया है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अपने कार्य का उद्देश्य समझकर उन्हें सही दिशा में लगाना चाहिए। 1 कुरिन्थी 14:40। लेकिन सब कुछ सुंदरता और कर्म में होता है। परमेश्वर की सृष्टि के प्रति आभार और जिम्मेदार। परमेश्वर की यह सृष्टि हमें न केवल आनंद देती है बल्कि हमें पर जिम्मेदारी भी डालती है। हमें अपनी पृथ्वी और उनके जीवों का ध्यान रखना चाहिए। परमेश्वर ने इन सभी जीवों को अपने आदित्य तरीके से बनाया है और हम पर यह दायित्व है कि हम पृथ्वी और उसके सभी प्राणियों की देखभाल करें। इसका मतलब यह है कि हमें प्रकृति के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहिए और उससे संतुलन और संवेदनशील के साथ देखना चाहिए। उत्पत्ति 2:15। तब परमेश्वर ने आदमी को लिया और उसे एदम के बाग में रखा कि वह उसे संभाले और उसकी देखभाल करे। परमेश्वर के उद्देश्य में हमारी भूमिका। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में हर प्राणी को विविधता, उद्देश्य और संतुलन के साथ उत्पन्न किया है। हमारे जीवन में भी एक उद्देश्य है और हम परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जैसे हर जीवित प्राणी अपनी जगह पर संतुलन बनाए रखता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सभी पहलुओं में सामंजस्य और उद्देश्य बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कार्यों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सके। इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके निर्माण हैं जो मसीह यीशु में अच्छे कार्य करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है ताकि हम उसमें चले। उत्पत्ति 1:24 हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में
विविधता और उद्देश्य का विशेष ध्यान रखा है। हर जीवित प्राणी का अस्तित्व एक संतुलन और उद्देश्य का ही हिस्सा है। परमेश्वर ने हमें भी अपनी विशेष भूमिका निभाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, ताकि हम अपने कार्यों के माध्यम से उसकी महिमा बढ़ाएं। हम भी अपनी भूमिका को पहचानने और उस दिशा में कार्य करें, ताकि परमेश्वर के उद्देश्य को हम अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से जी सके। हमें हर प्राणी की जिंदगी और उसकी भूमिका को समझते हुए अपनी जिंदगी में भी संतुलन, सामंजस्य और उद्देश्य के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तूने सृष्टि को अपनी योजना और उद्देश्य से भर दिया है। हमें यह समझने की शक्ति दे कि हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य है और हम इसी तेरी महिमा के लिए पूरा करें। हम अपने जीवन के संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने की शक्ति दे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।